अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का नया जो हमारे पास टॉपिक है प्रिंट स्टेटमेंट लेके हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने लेक्चर में डिस्कस किया इनपुट स्टेटमेंट में हमने क्या चीज़ डिस्कस की। कोई हमने एज ए प्रोग्रामर हम वर्क करते थे जिसमें यूज़र से हम कोई एक वैल्यू हम गेन करते थे एज ए वेरिएबल, तो उसके लिए हम उसको कोई क्वेश्चन दे देते थे, कोई एक स्टेटमेंट दे देते थे जिसमें वो वैल्यू यूज़र पुट करता था तो हमारे पास वो वैल्यू गेट हो जाती थी। बट यहाँ पे तो वो इनपुट स्टेटमेंट के तौर पे एक्चुअली जानी जाती थी। हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं प्रिंट स्टेटमेंट, इसको हम इस चीज़ का आउटपुट का नाम भी दे देते हैं आउटपुट स्टेटमेंट। इसमें अगर हम किसी यूज़र को कोई चीज़ हम शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। हमने कोई एक वैल्यू यहाँ पे एज स्ट्रिंग ले लेनी है, जो चीज़ उसके कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी उस चीज़ को हम किसी का नाम देंगे प्रिंट स्टेटमेंट का। फर्ज करें आपने कोई वेबसाइट ओपन की या कोई सिस्टम ओपन किया तो उसमें सबसे पहले आ जाता है वेलकम का, आपके पास आ जाता है कोई नोट आ जाता है वेलकम का। तो वो वेलकम का नोट किस तरह आता है, वो प्रिंट स्टेटमेंट के जरिए ही आता है, जिसमें वो सिस्टम में पहले हम वो लोग जो उसका डेवलपर है, जो ट्रांसलेटर है, जो उसको शो कराएगा, उसने पहले प्रिंट स्टेटमेंट में वो चीज़ उसने वहाँ पे लिख रखी होती है, उसने सेव कर रखी होती है वेलकम का नोट, जो उसकी आउटपुट स्क्रीन पे ऑन करते ही आ जाता है सामने। तो वो किस चीज़ का नाम आ जाता है प्रिंट स्टेटमेंट में आ जाता है। प्रिंट स्टेटमेंट में बताया आप क्या है, आउटपुट स्टेटमेंट है। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हम जो पहले टॉपिक पढ़ चुके हैं इनपुट स्टेटमेंट, वो भी इसमें डिस्कस हो रहा है। आइए देखते हैं किस तरह से इसको हम शो करते हैं प्रिंट स्टेटमेंट को। फर्स्ट के हमारे पास फर्स्ट लाइन है, उसमें हम लिखेंगे प्रिंट, साथ में कोई हम स्टेटमेंट जो हमने देनी है, जो शो करानी है आउटपुट स्क्रीन पे, उसको हम किस चीज का नाम देते हैं स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट का। स्ट्रिंग प्रॉम्प्ट या स्ट्रिंग फील्ड भी कह सकते हैं उसको। स्ट्रिंग फील्ड, इसमें हमने वो चीज़ लिखनी होती है जो हम आउटपुट स्क्रीन पे शो कराना चाहते हैं। इसको हमने हमेशा डबल कोटेशन में लिखना है। डबल कोटेशन ये देने के बाद उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है। सेमीकोलन की जगह पे आप यहाँ पे सिंपल कॉमा भी दे सकते हो। इसका डिफरेंस मैं बाद में बताता हूँ आपको। आउटपुट स्क्रीन में क्या है, इससे पहले इनपुट स्टेटमेंट में हमने इन दोनों का डिफरेंस जो पढ़ा था वो वहाँ पे अलग यूज हो रहा है, यहाँ पे उनका यूज कुछ अलग ऐसे ही है, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें अगर आपने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे अगर आपने आउटपुट स्क्रीन पे कुछ शो कराना है तो हमने यहाँ पे लिखना है प्रिंट। स्ट्रिंग फील्ड की जगह पे आपने फर्ज करो वेलकम का नोट देना है, वेलकम। तो इसको आप इस तरह से शो कर दोगे। इसके बाद डबल कॉमास में आ जाएगा। इसके बाद आपने सिंपल यहाँ पे सेमीकोलन देना है। सेमीकोलन के बाद यहाँ पे आप कोई वेरिएबल लिख दो ए, या जो भी आप शो कराना चाहते हो जिसमें वो वैल्यू स्टोर करनी है, वो शो करानी है, वो आप यहाँ पे शो करा देना, लिख देना। वेलकम लिखा तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास क्या आ गया, लिखा हुआ वेलकम। वेरिएबल को फिलहाल ना लिखिए, यहाँ पे सिंपल आपने प्रिंट के आगे स्ट्रिंग फील्ड दे देनी है। स्ट्रिंग फील्ड जो आप दोगे डबल कॉमास में, वो आउटपुट स्क्रीन पे जाके सामने शो होगी, सेम नोट शो होगा, ये कोटेशन शो नहीं होगी। वेलकम जैसे आपने यहाँ पे लिखा तो वैसे वेलकम ही आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा। ये यूज़ करने का मकसद ये है कि अगर हमने कोई मैसेज देना है हमने यूज़र को, तो हम प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट स्टेटमेंट के जरिए से हम दे सकते हैं। लिखने का तरीका आपको मैंने बताया। इसके बाद मैं आपको एग्जांपल देता हूँ दूसरी।
अगर हमने कोई वैल्यू शो करानी है आउटपुट स्क्रीन पे, फर्ज करें हमने कोई वेरिएबल लिया a, 10th लाइन में हमने a को बराबर कर दिया फर्ज करें 10 के, लाइन नंबर 20 में अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं a को, अगर हम इसको डबल कोटेशन में शो कराते हैं तो एज इट इज वहां पे आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास शो हो जाएगा, यानी a वहां पे शो होना है। अगर हम इस वेरिएबल की वैल्यू वहां पे शो कराना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसकी वैल्यू शो हो बजाय इसके कि वेरिएबल हमारे पास वहां पे शो हो, तो उसके लिए हम किस चीज का यूज करेंगे? हमने सिंपल ये करना है कि प्रिंट लिख के उसके बाद हमारे पास डबल कोटेशन में वैल्यू आ रही है, डबल कोटेशन में देने की बजाय हम वहां पे सिंपल जो है ये वेरिएबल ही लिख देंगे एज इट इज, कोई डबल कोटेशन नहीं देनी। तो इस तरह हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास उस वेरिएबल की न्यूमेरिक वैल्यू आएगी जो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी। फर्ज करें हमारे पास एक वैल्यू 10 थी तो आउटपुट स्क्रीन पे हमारे पास 10 ही शो होगा। समझ आ गई स्टूडेंट्स? इसके बाद अगर हम स्टेटमेंट के साथ वेरिएबल को शो कराना चाहें या वेरिएबल की बजाय उसके नंबर को शो कराना चाहें तो वो मैं आपको बताता हूं कैसे। एक हमने एज इट इज लिख दिया पहली स्टेटमेंट, तो दूसरी हमारे पास है लाइन नंबर 20, इसमें हम प्रिंट स्टेटमेंट प्रिंट लिख के उसके बाद यहाँ पे शो करा देंगे वैल्यू इज इक्वल टू, इसको हम शो करा देंगे डबल कोटेशन में। उसके बाद हमने यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है, साथ में वैल्यू देनी है हमने किस चीज की? वो वेरिएबल की, वेरिएबल का साइन दे देना है। तो इस तरह से जो डबल कोटेशन में स्ट्रिंग वैल्यू है वो एज इट इज वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो होगी, वैल्यू इज इक्वल टू। उसके बाद जो हमारे पास क्या चीज है, जो वेरिएबल हमने शो कराया है उसकी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी क्या? 10। ये 10 हमारे पास इसके सामने शो हो जाएगा, वैल्यू इज इक्वल टू 10। दूसरा मैं आपको बता रहा था कि डिफरेंस क्या है सेमीकोलन और दूसरी कॉमा यूज करने में। यहाँ पे जो एक प्रिंट स्टेटमेंट में हमारे पास यूज हो रहा है, अगर तो हम यूज कर रहे हैं सेमीकोलन तो ये वैल्यू बिल्कुल सेम आ जाएगी। देखें वैल्यू हमने लिखी इक्वल टू, उसके बाद हमने सेमीकोलन दिया, उसके बाद हमने वेरिएबल दिया, तो वेरिएबल की वहाँ पे वैल्यू सामने स्टोर हो गई। अगर हम यहाँ पे ये देखें उसके साथ ही बिल्कुल सेम टू सेम आ गया। अगर हम यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं तो कॉमे का फंक्शन क्या है? तो कॉमा लगाने से ऐसा होगा कि ये जो इसके दरमियान में है गैप, वैल्यू इक्वल टू, और ये जो 10 लिखा हुआ हमारे पास उस वैल्यू के दरमियान में जो गैप है वो बढ़ जाएगा 3 to 4 टैब्स। ये देखें वैल्यू इक्वल टू देके उसने ये जगह काफी छोड़ देनी है, उसके बाद दूर जाके उसने लिखना है 10। ये किस वजह से हुआ है? कॉमे की वजह से। तो इस चीज से बचाने के लिए, इस चीज को इग्नोर करने के लिए हमने यहाँ पे सेमीकोलन का फंक्शन दिया। सेमीकोलन की वजह से ये होता है कि वैल्यू के साथ ही वेरिएबल शो हो जाता है, तो हमारे लिए आसानी रहती है, स्टूडेंट के लिए समझने के लिए आसानी रहती है। इसके अलावा जो कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा है वहाँ पे वो यूजर के लिए आसानी रहती है कि इस तरह वो समझेगा, उसको सही तरह से अंडरस्टैंड कर पाएगा। प्रिंट स्टेटमेंट ये देखिए आप एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। फर्स्ट लाइन पे फर्स्ट करो हमारे पास आ रहा है ए वेरिएबल हमारे पास इक्वल है 3 के। इसके बाद
लाइन नंबर 20 पे हम अगर शो कराना चाहते हैं, हम बस कर यहाँ पे हम बी शो करा देते हैं। बी हमारे पास क्या है यहाँ पे, इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय ए, ए मल्टीप्लाई बाय ए। इसके बाद लाइन नंबर 30 पे हमारे पास जो शो होगा वो हमारी प्रिंट स्टेटमेंट होगी। प्रिंट स्टेटमेंट क्या, जो हमने यहाँ पे लिखा a मल्टीप्लाई बाय a, तो वही हमारे पास क्या आता है, एक स्केयर के बराबर होता है। प्रिंट स्टेटमेंट में हम यहाँ पे लिख देंगे स्केयर इक्वल टू, इसको दे देंगे डबल ऑपरेशन में यहाँ पे। इसके बाद हमने वैल्यू किस चीज़ की दी, d की वैल्यू हमें पुट करवानी है, तो सिंपल सेमीकोलन देके यहाँ पे हमने b लिख दिया। a हमारे पास क्या था 3, तो b हमारे पास 3 इंटू 3 क्या हो गया 9। 9 की वैल्यू b हमारे पास आ गई, 9 b की वैल्यू है। इसको हम आउटपुट स्क्रीन पे जैसे हमें प्रिंट स्टेटमेंट दी, आउटपुट स्टेटमेंट दी स्केयर इज इक्वल टू, वैसे ही शो होगी सेम, स्केयर इज इक्वल टू। इसके बाद b की वैल्यू हमारे पास स्टोर हुई, b की वैल्यू हमारे पास क्या निकली 9, तो इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 9, स्केयर इज इक्वल टू 9। कोई भी यूजर अगर वैल्यू उसने दी है हमें परफॉर्म करने के लिए, उसने सिंपल वैल्यू हमें क्या चाहिए, उससे वैल्यू चाहिए, हम उसको पहले इनपुट देंगे कि हमें भाई इनपुट दो, a की वैल्यू क्या है। अगर वो एक वैल्यू उसने पुट की है हमें 3 दी या 4 दी है, तो जो भी फंक्शन देगा उसको कंप्यूटर ने ऑटोमेटिकली परफॉर्म करके, ट्रांसलेटर ने परफॉर्म करके a का स्केयर करना है, जो भी उसकी वैल्यू आ जाएगी उसको स्केयर करके उसने b शो कराना है। b उसने सिंपल वहाँ पे उसने शो करा देना, स्केयर इज इक्वल टू 3 है तो उसका स्केयर आ जाएगा 9, 2 है तो आ जाएगा उसका 4 है तो उसका 16 आ जाएगा। वो डिपेंड करते हैं वैल्यू पे कि यूजर कौन सी वैल्यू दे रहा है, वो हमारे पास आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। देखें, समझ ले, नोट कर लें। फर्स्ट लाइन में a की वैल्यू दी, a इज इक्वल टू 3, सेकंड लाइन में इसका स्केयर लिया, थर्ड लाइन में हमें आउटपुट देनी है, प्रिंट स्टेटमेंट देंगे। इसके बाद इसमें जो स्ट्रिंग हमारे पास फील्ड है वहाँ पर स्केयर इज इक्वल टू कर देंगे, साथ में सेमीकोलन दो दे के b की वैल्यू देंगे। b की वैल्यू हमने निकाली 3 का स्केयर 9 के बराबर होता है, तो जो आउटपुट में शो होगा हमारे पास स्केयर इज इक्वल टू, साथ में b का जो हमारे पास आया आंसर वो साथ में शो हो जाएगा बगैर किसी स्पेस के, क्योंकि हमने यहाँ पे सेमीकोलन दिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है प्रिंट स्टेटमेंट की। अगली एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। अगर कंप्यूटर ने फर्ज करो किसी सर्कल का सरकमफेरेंस हमने कंप्यूट करना है, तो कंप्यूटर को उसके लिए रेडियस रिक्वायर होगा। वो रेडियस डिपेंड करता है, वो यूज़र से मांगेगा कि आप कितना रेडियस देना चाहते हो, रेडियस बताएगा यूज़र। तो वो यूज़र जब इनपुट में डालेगा वहाँ पे हमारे पास रेडियस, तो रेडियस डालने के बाद ही वो हमारे पास जो कंप्यूटर है, इंटरप्रेटर है, उसने उसकी वैल्यू स्टोर कर लेनी है रेडियस की, सिंपल फार्मूले में पुट कर देना है। उसके बाद जो उसका सरकमफेरेंस है वो फार्मूले से हमारे पास शो हो जाएगा, वो उसने आउटपुट स्क्रीन पे शो करा देना है। ये देखिए यहाँ पे क्या सर्कल में हमारे पास सरकमफेरेंस का फार्मूला हमारे पास क्या है, क्यूब पाई आर। इस तरह से क्यूब का अगर करना है हमें, तो उसके लिए सिंपल जो हमारे पास रेडियस है उसका क्यूब ले लेंगे, उसके बाद क्यूब का आ जाएगा क्या, सरकमफेरेंस
अभी देखें 2 पाई आर हमारे पास सर्कल का अगर है सर्कमफेरेंस, तो हमारे पास रेडियस हम निकालना है। रेडियस हमें चाहिए किस चीज से, यूजर से चाहिए, तो उसके लिए हम यूजर से उसका रेडियस मांगेंगे। वो किस तरह मांगेंगे, इनपुट उसे इनपुट स्टेटमेंट देंगे, इनपुट स्टेटमेंट में वहां पे रेडियस की वैल्यू पुट करेगा, जो हमारे पास आएगा हमारे पास स्टेटमेंट में प्रिंट स्टेटमेंट हमने उसको फिर वो परफॉर्म करके जो उसका आंसर आएगा प्रिंट स्टेटमेंट के तौर पे हमने उसे आउटपुट स्क्रीन पे शो करा देना है। इसके लिए अभी आपको मैं शो करा रहा हूँ क्या चीज, पहले वैल्यू हमने इनपुट लेनी है 10th लाइन में इनपुट डबल कोटेशन में हमने उसे शो कराने क्या एंटर रेडियस एंटर रेडियस साथ में सेमीकोलन दे के हमने रेडियस का साइन साथ में रेडियस, चूंकि हमारे पास क्या है मोस्टली हमारे पास चांस है कि उसमें पॉइंट्स में ही वैल्यू आनी है, फ्लोटिंग पॉइंट्स में आनी है, तो उसके लिए हमें साथ में जो साइन देना है किस चीज़ का देना है, वो हम सिंगल प्रेसिजन भी दे सकते हैं, डबल प्रेसिजन भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंगल प्रेसिजन दे रहा हूँ क्योंकि हम नहीं चाहते कि आंसर हमारे पास जो है मोर कॉम्प्लेक्स बने, इसलिए मैं सिंगल प्रेसिजन भी दे रहा हूँ। कम वैल्यूज आएंगी लेकिन एक्यूरेट आएगी 6 से 7 वैल्यूज। इसके लिए मैंने ये शो करा देता हूँ। जब ये मैंने शो कराया तो आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगा यूजर को, आउटपुट स्क्रीन पे यूजर को यहाँ पे शो होगा एंटर रेडियस एंटर रेडियस शो होगा और उसने रेडियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। फर्स्ट टाइम हमारे पास कोई वैल्यू पुट कर रहा है यहाँ पे 2.4 रेडियस की वैल्यू उसने पुट की। इसके बाद हमारा सिस्टम है इंटरप्रेटर है, लाइन नंबर 20 पे उसने सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला लगाया 2 पाई आर। पाई की वैल्यू, पाई का फंक्शन चूंकि कंप्यूटर में होता नहीं है वहां पे, तो हमने सिंपल उसकी वैल्यू हमें पता है कांस्टेंट है तो हमें खुद पुट कर देनी है 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस जो हमारे पास जो भी था 2.4 था फॉर एग्जांपल, तो इसको उसने परफॉर्म करना है। कंप्यूटर फंक्शन है 2 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 2.4, उसका आंसर जो भी आया सर्कमफेरेंस का यहाँ पे उसने इसके बाद आउटपुट स्टेटमेंट देनी है, उसमें सर्कमफेरेंस की जो वैल्यू आएगी उसने सिंपल वहाँ पे आउटपुट स्क्रीन पे शो कर देनी है। फर्स्ट पे हमारे पास लाइन नंबर 30 पे आ रही है प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट अब चूंकि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यू दी, हमारे पास रेडियस की भी थी, यहाँ पे देखिए पाई की वैल्यू भी पॉइंट में थी, तो 99.9% चांस है कि हमारे पास सर्कमफेरेंस भी पॉइंट्स में आएगा। पॉइंट्स में आएगा तो इसके लिए क्या हमारे पास इसकी वैल्यू हमारे पास या तो सिंगल प्रोसीजन हो या डबल प्रोसीजन हो, ताकि वो पॉइंट्स में ही वैल्यू आएगी, कोई इंटीजर नहीं आएगा। यहाँ पे इसको शो कराने के लिए हम डबल प्रोसीजन अगर चाहते हैं, सिंगल प्रोसीजन चाहते हैं, तो उसको हम वहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं देंगे। परसेंटेज हमारे पास किस चीज़ के लिए होती है, परसेंटेज इंटीजर के लिए होती है। अगर हम यहाँ पे परसेंटेज का साइन देते हैं तो ये हमारे पास क्या रॉन्ग होगा, इसलिए हमने सिंपल सिंगल प्रोसीजन डबल प्रोसीजन में वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पे सिंपल डबल प्रोसीजन कर देता हूँ। यहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल डबल कोटेशन में साथ में सेमीकोलन दे के सी डबल प्रोसीजन के साथ मैंने लिख लेना है यहाँ पे। तो ये आउटपुट स्क्रीन पे एज इट इज शो होगा सर्कमफेरेंस के बाद ऑफ सर्कल इसके बाद इक्वल टू साइन दे देना है। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू जो सी डबल प्रोसीजन है इसकी हमारे पास सिंगल ये नहीं आएगा, ये साइन नहीं आएगा, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी जो हमने इस फार्मूले से निकाली होगी, वो हमारे पास आएगी डबल प्रोसीजन में हमारे पास आएगी अबाउट 60
17 डिजिट्स तक आएगी पॉइंट के बाद, उस वैल्यू को हमें नोट कर लेना है। यहाँ पे कंप्यूटर ही परफॉर्म करेगा, आपको करने की जरूरत नहीं, कंप्यूटर परफॉर्म करेगा, जो भी वैल्यू आएगी तो वहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल में आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा फ्रेंड स्टेटमेंट में। अभी लास्ट वाली एग्जांपल आपको दोबारा समझाता हूँ। अगर हमने किसी यूजर से कोई यूजर को हमने कोई सर्कमफेरेंस देना है, सर्कमफेरेंस का हमने रेडियस सर्कमफेरेंस देना है अगर किसी सर्कल का, तो उसके लिए हमें रेडियस रिक्वायर होगा, रेडियस और रैंडम वैल्यूज होगी। हम वो यूजर से ही पूछेंगे कि वो हमें रेडियस क्या देता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको आंसर निकाल के देंगे, सर्कमफेरेंस निकाल के देंगे। वो हमें आज के रेडियस की कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। इसने यहाँ पे मैंने आपको शो किया 2.4, अगर उसने रेडियस की वैल्यू पुट की है तो वो इनपुट स्टेटमेंट में जैसे ही हमने शो कराया उस पर आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा, उसने वैल्यू पुट की। उसके बाद कंप्यूटर इंटरप्रेटर है, उसने उस फंक्शन को परफॉर्म किया, मल्टीप्लाई किया, फार्मूले पे अप्लाई किया, उससे जो हमारे पास वैल्यू आई सी की सर्कमफेरेंस की, वो उसने प्रिंट स्टेटमेंट वो हमें उसने बताया, तो हमने प्रिंट स्टेटमेंट पे यहाँ पे शो कराया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। उसके बाद हमने वो वेरिएबल शो कराया, उसकी वैल्यू पुट की, आउटपुट स्क्रीन पे सीधा शो हुआ वहाँ पे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। सामने साइन ऑफ एरो देके, साइन ऑफ एरो की बजाय यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन देके सामने जो वैल्यू हमारी निकली सी की सर्कमफेरेंस की, वो वहाँ पे हमने जाके पुट कर देनी है और सामने उसका जवाब शो हो जाना है, आंसर आ जाना है। आज हमने पढ़ा प्रिंट स्टेटमेंट, आपने देखा यहाँ पे इनपुट स्टेटमेंट भी यहाँ पे काफ़ी जगह पे यूज हुई। तो देखिए आपने हर एक चीज़ को अच्छी तरह से नोट किया करो, इस चीज़ को अच्छे से समझा करो, बुक रीडिंग भी किया करो। उसके बाद अगर कोई क्यूरी रहती है आपके जहन में तो वो मुझसे आगे सुबह कमेंट्स में या जिस टाइम भी आपको टाइम मिलता है वहाँ पे गूगल क्लासरूम में वहाँ पे आपने मुझसे क्वेश्चन पूछ लेने में उनका आंसर कर दूँगा इंशाल्लाह। आज तक का लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है, कल इंशाल्लाह हम हाजिर होंगे प्रिंट यूजिंग स्टेटमेंट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।